नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 कन्या राशि वालों के लिए और कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अक्टूबर का महीना बहुत ही विशेष होगा क्योंकि 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और 4 ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इसलिए आपके ऊपर ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता, हर महीने ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, लेकिन अक्टूबर के महीने में इतने सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन और 4 ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करना विशेष बदलाव तो संभव है। अब जिन कुंडलियों में बदलाव नहीं होता है, क्यों बदलाव नहीं होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर आपको देखने की जरूरत यह है कि ग्रह जो है ये आपको सपोर्ट करने का काम करते हैं। कर्म आपको करना पड़ेगा। कोई भी ग्रह आपका काम नहीं करेगा, बस वो आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, दिशा निर्देश देने का काम करेगा। यदि आप जो दिशा ग्रह आपको दे रहा है उस क्षेत्र में यदि आप काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ग्रह आपका कोई काम करने वाला नहीं है, काम आपको ही करना पड़ेगा। कर्म आप करेंगे और सफलता असफलता यह आपके लक के ऊपर होता है। ग्रह यदि आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका वही काम जो आप 10 बार कर रहे थे और सफलता नहीं मिल पा रही थी, एक बार करने में ही आपको सफलता मिल जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत संघर्ष करते हो, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है काबिलियत के अनुसार से। लेकिन एक कोई दूसरा है जो ज्ञान कम रखता है, संघर्ष भी कम करता है और सफलताएं उसको बहुत मिलती है। कारण यही है कि उसके प्लेनेट, उसके ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं। जिस चीज में वो हाथ डालता है उसको सफलता मिलती है। और आपकी कुंडली में बैठे ग्रह आपके फेवर में ना होने के कारण आपको सफलताएं जल्दी नहीं मिल पाती है। यही राशिफल होता है। इसमें आप जान सकते हो कि आपके लिए कौन सा ग्रह किस क्षेत्र के लिए सपोर्ट करेगा, क्या आपको करना है, क्या सावधानी रखना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको लाभ होने वाला है। ये आप ग्रहों के आधार पर मंथली राशिफल में आप जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से रहने वाली है। यह अक्टूबर महीने की कुंडली है कन्या राशि वालों के लिए। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो सूर्य आपकी ही राशि में गोचर करेंगे 18 तारीख तक, 18 अक्टूबर तक। उसके बाद जो है ये धन भाव में आ जाएंगे। बुध जो है, जो कि आपके राशि के स्वामी है, और ये गोचर करेंगे 19 अक्टूबर तक। 1 तारीख को आ जाएंगे अपनी राशि कन्या राशि में और भद्र नामक राजयोग बनाएंगे। आपके लिए बहुत ही शानदार राजयोग है और इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है, सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, तो ये राजयोग भी आपके लिए काफी खास होने वाला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूर्य और बुध साथ साथ चलने वाले हैं, क्योंकि 18 तारीख को सूर्य जो है धन भाव में आ जाएंगे और 19 तारीख को बुध जो है धन भाव में आ जाएंगे। तो बुध आदित्य राजयोग पूरे महीने चलने वाला है। भद्र नामक राजयोग भी चलेगा। मंगल आपके धन भाव में 3 अक्टूबर को आ जाएंगे और पूरे महीने मंगल धन भाव में ही गोचर करेंगे। केतु पहले से ही आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि जो है ये पहले से ही विराजमान है, छठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मेष राशि में, और पूर्ण मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। राहु जो है अष्टम भाव में मेष राशि में ही गोचर करेंगे 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद सप्तम भाव में राहु आ जाएंगे और केतु 30 अक्टूबर को आपकी राशि में आ जाएंगे। विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। वही शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है 2 अक्टूबर से सिंह राशि में मतलब 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है अक्टूबर के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, कौन से क्षेत्रों पर रहेगा और क्या आपको फायदा होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है। संपूर्ण जानकारी
इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में, और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध आपके राशि के स्वामी, लगन के भी स्वामी हैं और आपके कैरियर के भी मालिक हैं। जो राशि का स्वामी है वो आपके कैरियर का भी मालिक है और भद्र नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। कैरियर आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है अक्टूबर के महीने में, और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यदि आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं तो। साथ ही साथ देखा जाए तो 19 अक्टूबर को धन भाव में बुध का गोचर होगा, तो ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार स्थिति है कि कर्म का मालिक धन भाव में जब गोचर करता है तो व्यक्ति धन के पीछे पड़ जाता है और धन कमाने के लिए प्रयास करता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि कर्म का मालिक धन भाव में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं जो है आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही शानदार स्थिति है। और जब राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो पूरा महीना बहुत ही शानदार बीतता है। तो स्वाभाविक है कि कन्या राशि वालों का बुध जो है ये बहुत ही शानदार स्थिति में रहेगा, राजयोग में रहेगा। तो स्वाभाविक है कि नई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप स्वयं का काम कर रहे हो, अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी। जो लोग अकाउंट के क्षेत्र में है, जो लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, बैंक सेक्टर में है, पत्रकारिता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, कवि है, लेखक हैं, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा योग बन रहा है, सपोर्ट मिलने वाला है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, कोई भी व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में बुध आपको लाभ देने का काम करेंगे। धन भाव के मालिक शुक्र है और शुक्र जाकर के विराजमान है आपके 12वें भाव में। वैसे देखा जाए तो शुक्र 12वें भाव में कुछ अच्छे परिणाम भी देते हैं, लेकिन पैसा बहुत खर्च करवाते हैं। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। शुक्र 12वें भाव में पैसा खूब खर्चा करवाते हैं और वो जरूरत वाली चीजों के लिए खर्चा करवाते हैं, भोग विलास में भी वृद्धि करने का काम करते हैं। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है। शुक्र जो है 12वें भाव में जब गोचर करते हैं तो विदेश के योग भी बनाने का काम करते हैं, साथ ही साथ लग्जरियस लाइफ में पैसा खर्च करवाने का काम करते हैं। तो यदि आप खर्चे कम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहां पर भी एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। सूर्य जब 18 तारीख को धन भाव में आ जाएंगे तो सूर्य जो है ये शुक्र के घर में गोचर करेंगे और शुक्र सूर्य के घर में गोचर करेंगे। तो सूर्य जो है शुक्र के घर में और शुक्र जो है सूर्य के घर में, ये एक बन गया राशि परिवर्तन राजयोग और नीच भंग राजयोग। क्योंकि यहां पर सूर्य नीच के होते हैं तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा, राशि परिवर्तन राजयोग भी बनेगा, जो आपके लिए बहुत ही शानदार है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। अब जो खर्चे थे वो खर्चों में भी थोड़ा सा लगाम लगेगा और जो है अच्छी जगह खर्चे आपके होने के योग बनते हैं, लेकिन धन भी प्राप्त होगा। जिस प्रकार पैसा आएगा उस प्रकार खर्चे भी बढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आ रहा तो खर्च भी हो रहा। अब यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो मंगल भी थोड़ा खर्चे करवाने का काम करते हैं और यहाँ पर केतु भी थोड़ा सा खर्चे करवाने का काम करते हैं। खर्चे वाले ग्रह ज्यादा दिख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। वही देखा जाए तो शुक्र जो है भाग्य के भी मालिक है। भाग्य शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव होता है विदेश का खर्चों का। विदेश जाना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना बहुत ही शानदार है, बिल्कुल आप जा सकते हो। आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करिए, आप वीजा के लिए अप्लाई करिए, पासपोर्ट बनवा लीजिए, या आप एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी आप चालू कर सकते हैं। नौकरी के लिए आप विदेश जा सकते हो, व्यापार के लिए जा सकते हो। तो अक्टूबर का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत ही शानदार बीतने वाला है। देखा जाए तो तीसरे भाव के मालिक आपके मंगल है और मंगल अष्टम भाव के भी मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं धन भाव में। धन भाव में यदि देखा जाए तो मंगल मिले जुले फल देने का काम करता है। यहां पर थोड़ा खर्चे भी करवाता है और कुटुंब परिवार में कई बार विवाद भी करवाता है, कई बार गुस्सा भी दिलाने का काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ वाणी पर भी आपको संयम रखना है, कटु वाणी का आपको प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो शत्रु पैदा हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती हैं,
क्योंकि राहु की भी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, हालांकि गुरु की भी दृष्टि है, इसलिए वो बचाने का प्रयास करेंगे, वो रक्षा करने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मंगल पर थोड़ा सा फोकस करना है। मंगल अस्त होकर के गोचर करेंगे, इसलिए फिजूल की मेहनत आपको नहीं करना है, पहले सोचना है, विचारना है, जल्दीबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है अक्टूबर के महीने में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के मालिक गुरु है, और गुरु आपके सप्तम भाव के भी मालिक है, क्योंकि गुरु के पास दो राशियां होती है, 9 नंबर 12 नंबर, और गुरु गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु मिले जुले फल देते, लेकिन वक्री है, इस कारण से अच्छे फल देने का काम करेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से पिछले भाव के फल देने का काम करता है। स्वाभाविक है कि राजयोग के फल देने का काम करेंगे गुरु, वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप की स्थिति को मजबूत बनाएंगे, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी लाभ देने का काम करेंगे, तो ये अच्छी स्थिति है गुरु की। अब गुरु जो है विदेश भाव को देख रहे हैं, तो विदेश के लिए बहुत अच्छा योग है। धन भाव को देख रहे हैं, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, और चौथे भाव को देख रहे हैं तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन के भी योग बनाने का काम करेंगे। स्वाभाविक है कि गुरु आपके लिए शानदार रहने वाले, अच्छी स्थिति। पंचम भाव के मालिक बनते हैं शनि, और छठे भाव के मालिक भी शनि, क्योंकि 10 नंबर 11 नंबर दोनों के ही स्वामी शनि होते हैं। शनि अच्छी स्थिति में है, छठे भाव में शनि अच्छे परिणाम देते हैं गोचर के हिसाब से। शिक्षा के लिए बढ़िया है, संतान के लिए बढ़िया है, प्रेम संबंध के लिए बढ़िया है, देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति के लिए बढ़िया है। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय दिलाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर शनि तो आपको पहले से ही सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, और वक्री है तो पंचम भाव के ज्यादा फल देने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति में जो है लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें, राहु अष्टम भाव में 30 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये 1.5 वर्ष के लिए राहु आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। 30 अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट, आप नवंबर में पकड़िए, अक्टूबर को छोड़िए, तो ये आपके लिए अगले 1.5 वर्ष तक के लिए उतने बेहतर नहीं, परेशान करेंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या देने का काम करेंगे, मनमुटाव की स्थिति पैदा करने का काम करेंगे। हालांकि अक्टूबर के महीने में बहुत ही कमजोर स्थिति में होने के कारण कोई प्रभाव देखने को राहु का नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु मजबूत स्थिति में होने के कारण चेष्टा बल, भाव बल, स्थान बल, ये सब मजबूत होने के कारण गुरु आपकी रक्षा करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे, धन की स्थिति में वृद्धि करने का काम करेंगे। शुक्र आपके लिए ठीक है, 12वें भाव में खर्चा तो करवाएंगे, लेकिन भौतिक चीजों के सुख प्राप्त करने के लिए और विदेश क्षेत्रों में लाभ देने के लिए पैसा खर्च करवाने का काम करेंगे। अब विदेश जाओगे तो पैसा तो लगेगा ही, स्वाभाविक है, तो कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा खर्चे भी करवाएंगे, लेकिन आय भी देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 6 ग्रहों का जो ये राशि परिवर्तन है, जो कि राहु और केतु, ये आपके लिए ठीक नहीं रहने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए राहु योग कारक होता है, लेकिन सप्तम भाव में थोड़ा परेशान भी करता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है अन्य ग्रह आपको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, दशा अंतर दशा भी बढ़िया चल रही है, तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, दशा और अंतर दशा ये आपके फेवर में नहीं है, मारक की महादशा चल रही है, राहु की चल रही है या शनि की चल रही है, और ये आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो बदलाव जो है 10-5% ही देखने को मिलेगा, कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि आप कहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। कारण यही है कि या तो मारक की महादशा चल रही है, या राहु की महादशा, या केतु की महादशा, या शनि की महादशा अंतरदशा, और इनकी जो महादशा अंतरदशा होती है लंबे समय की होती है, इसलिए बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इनका पहले उपाय करें, इनको ठीक करें, उसके बाद जो है बदलाव देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं
तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939